नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 28 मार्च 2025 का दिन है। वर्तमान मौसमी पैटर्न देखें तो उत्तर पश्चिम भारत से हल्के डब्ल्यूडी का प्रभाव जो उत्तरी मैदानों तक था, कुछ मध्यम रूप में इसका प्रभाव जो निचले इलाके हैं हिमालय के वहाँ पर, और अच्छा खासा प्रभाव देखा गया हिमालय के ऊंचले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, जहाँ कई जगहों पर जोरदार बारिश, भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ और ये ठंड का माहौल बढ़ने की वजह भी जो है ये इस डब्ल्यूडी के प्रभाव के कारण जो हिमालयी राज्यों में बारिश बर्फबारी हुई है। और वहीं से जो है ये वायु दबाव बढ़ा और बढ़ते हुए वायु दबाव का असर वहाँ से हवाएं उत्तर पश्चिम से दौड़ती हुई उत्तर पश्चिम उत्तर से ये हवाएं सीधी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तक पहुंची, जहां पाली के अरावली रेंज का तापमान भी आज कल के मुकाबले 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जो कि 24 घंटों के दौरान, यानी जहां कल सुबह तापमान 18 डिग्री के करीब था, वहीं आज का तापमान यहां पर 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। अरब सागर के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण की ओर लगातार सरकता हुआ प्रतिचक्रवाती हवाओं का घेरा है, जो कि आने वाले दिनों में दक्षिण भारत, मध्य भारत में बारिश के दायरे को बढ़ाता हुआ दिखेगा। यानी जब ये उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास था तब जो है पूर्वी भारत में बारिश का दायरा बढ़ा था, लेकिन जैसे ही ये दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर सरक गया, वैसे ही धीरे धीरे दक्षिण भारत यानी केरल, कर्नाटक से लगाकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक, राजस्थान के, गुजरात के क्षेत्रों तक जो है नमी वाली हवाएं पहुंचेगी। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियों का मौसमी बदलाव इन क्षेत्रों में देखा जाएगा, जहां जो है आने वाले दिनों में दक्षिण झुकाव जेट के साथ ही डब्ल्यूडी का प्रभाव और स्थानीय प्रणालियां जो उभर रही हैं, इसका प्रभाव देखा जाएगा राजस्थान के क्षेत्र में भी, जहां कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग, पाली संभाग के इलाके, कुछ बीकानेर संभाग के, जयपुर, भरतपुर संभाग, इन संभागों में घने बादल छाने के साथ ही मौसमी बदलाव देखा जाएगा। और उस दौरान राजस्थान के कई जिलों में जो है धूल भरी अंधड़ का माहौल अचानक बन सकता है, जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान, हालांकि बीच बीच में कई जगहों पर धूप छांव का मौसम भी रहेगा, जहां सुबह सुबह मौसम शुष्क रहेगा, कई जगहों पर सुबह बादलों की आवाजाही, दोपहर होते होते घने बादल छाने के साथ ही कई जगहों पर अचानक अंधड़ और कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक का माहौल किसानों के लिए चिंता बढ़ाएगा। और विशेषकर देखें तो ये लगभग 30-31 मार्च के आसपास थोड़ी थोड़ी हलचल बढ़ने लगेगी, तापमान भी बढ़ने लगेगा और 1-2 अप्रैल के आसपास तापमान 40 से 44 डिग्री के आसपास बढ़कर थंडरस्टॉर्म वाली स्थितियां बनाएगा, जो कि दक्षिण भारत से लगाकर मध्य भारत होते हुए ये राजस्थान के क्षेत्रों में भी जो है हलचल दिखाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों से लगाकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में कई इलाकों में जोरदार या भारी वर्षा की गतिविधियां भी कुछ जगहों पर होने की संभावना दक्षिण मध्य भारत के क्षेत्रों में रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान जो रहा वह 38.12 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान आज का कल के मुकाबले 10 डिग्री की गिरावट के साथ अरावली रेंज में 8.26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 62.47% रही, न्यूनतम आर्द्रता 26.35%। वायु दबाव इस घटते हुए तापमान की वजह से बढ़कर एक बार फिर 1015 मिलीबार पर पहुंच गए, यानी उच्च दबाव की गतिविधियाँ उभर गई। हवाएं उत्तर दिशा से कल यहाँ पर लगभग 9.25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम रही। और अगले 24 से 48-72 घंटों में देखें तो मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई फसलों की कटाई का कार्य राजस्थान में जारी रखे और फसल कटाई करते हुए थ्रेसिंग का कार्य करके फसल घर को ले आए, और जो फसलें अभी कटाई अवस्था में आने वाली है उन पर भी ध्यान दे, कटाई करे और जल्दी से ही उनको, या तो फिर जो है अप्रैल के दौरान ध्यान रखे, कटाई करते हुए इकट्ठा करते रहे साथ में, और उस दौरान जो है ढकने के लिए भी कोई त्रिपाल वगैरह ज़रूर आप साथ में रखें, ताकि अचानक कहीं कहीं मौसम बिगड़ने की स्थितियाँ लगभग हर जिले में दिखाई दे सकती हैं, जिससे बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, अचानक तेज़ हवाओं का चलना, अंधड़ के साथ, मेघ गर्जन के साथ जो कि फसलों का बिखेरा हो सकता है। और बारिश की वजह से फसलें कई जगहों पर जो है हल्की, मध्यम या तेज़ बौछारें गिरने से भी फसल भीग सकती हैं। विशेषकर नुकसानदायक फसलों में देखें तो यहाँ पर इसबगुल की फसल जहाँ पर भी कटाई होगी, जैसे विशेषकर जालोर से लगाकर बाड़मेर, पाली के इलाके हैं, सिरोही और जोधपुर से लगाकर, या कहीं जोधपुर संभाग के इलाकों में, बीकानेर संभाग के इलाकों में उस दौरान मौसम खराब होने की संभावना है। यानी पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के कई जिलों में जो है मौसम बदलने की संभावना है, मौसम खराब होने की संभावना है। अलग अलग भागों में खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें विशेषकर कोटा, उदयपुर से लगाकर अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाके, कुछ जो है यहाँ पर भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाके भी रहेंगे, तो कुछ पश्चिम, उत्तर पश्चिम में भी कहीं कहीं ज़्यादातर शुष्कता के साथ कहीं बौछार, बूंदाबांदी या मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। और वहीं यहाँ पर देखें तो लगभग जैसे अप्रैल का जो शुरुआती समय होगा, तापमान की अधिकता रहेगी और तापमान 41 से लगाकर 44 डिग्री तक दर्ज किए जाएंगे।
अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान। और ये राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, यहाँ पर तापमान की अधिकता रहेगी और सामान्य से ऊपर तापमान बने रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखिए तो अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा है यानी पहला और दूसरा सप्ताह 1 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक का, ये लगभग राजस्थान सहित जो है मध्य भारत और दक्षिण भारत में हलचल वाला माहौल रहेगा। यानी WD की गतिविधियों का उत्तर पश्चिमी भारत में भी असर पहले पखवाड़े में दिखाई देगा। कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियाँ उस दौरान होने की संभावना है। फसल कटाई के दौरान किसानों के लिए बड़ी चिंता बनी रहेगी। तो उसी दौरान देखें तो महाराष्ट्र से लगाकर दक्षिण मध्य भारत, दक्षिण भारत के इलाके, ये लगभग सभी जो है आने वाले दिनों में प्रभावी रहेंगे। ये जो जानकारी है, ये लाल कलर का दायरा, पीले कलर का दायरा, ये जो है 1 अप्रैल से लगाकर लगभग 8 अप्रैल तक के समय में यानी पहले सप्ताह तक के समय के लिए जानकारी दी गई। तो वहीं दूसरा सप्ताह भी यानी पहला जो पूरा पखवाड़ा है अप्रैल का, ये लगभग जो है WD की गतिविधियाँ, स्थानीय प्रणालियाँ, समुद्री जो गतिविधियाँ हैं उभरने की संभावना है, जिसमें 1 अप्रैल से जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पर तूफान उभरने की सीज़न भी शुरू हो जाती है। यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में भी जो है तूफान बनने की श्रेणियाँ या तूफान बनने की सीज़न का जो दौर है वो शुरू हो जाता है 1 अप्रैल के आसपास, यानी अंतिम दिन मार्च से लगाकर अप्रैल की शुरुआत में। तो ये सीज़न भी शुरू हो जाएगी। तो आगामी दिनों में जो है अप्रैल, मई और जून के दौरान अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में आपको तूफान बनते हुए भी देखे जाएंगे। वहीं अप्रैल की शुरुआत में निम्न दबाव उभरने की संभावना काफ़ी अधिक है। उसके डिप्रेशन तक जाने की भी संभावना भी बंगाल की खाड़ी में दिखे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।